हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे बच्चे, सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं, एक नहीं बल्कि दो ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो आप सभी को या जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी उनको बड़ा ये प्रॉब्लम करता है बनाने में। तो मैं आज आपके सामने इन दोनों क्वेश्चन को जब आपको पढ़ूंगा या आप देख भी रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ा तंग करता है। तो इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। एक तो जो बेसिक मेथड होता है वो मैं बताऊंगा और दूसरा मैं बताऊंगा शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व। तो पहले तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे होता क्या है कि किसी स्टेशन पे जाना है या स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आपको दूरी का कोई अंदाजा नहीं है, तो आप अलग अलग गति से ट्रेवल करते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि या तो ट्रेन मिस हो गई या स्कूल हम लेट से पहुंचे हैं, कितना मिनट लेट से पहुंचे, अगली बार आपने गति बढ़ा दी, फिर से लेट पहुंच रहे हैं। या होता क्या है कि पहली बार लेट पहुंचे, दूसरी बार जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो पहले पहुंच गए। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का, ठीक है, क्या हो सकता है। तो वो दूरी हमें अगर क्लियर होता है तो हम स्पीड भी उसी के अनुसार चलाते हैं। तो वही प्रॉब्लम आज मैं लेकर आया हूं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन तो कम से कम आप नहीं छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक लड़का अपने घर से कॉलेज की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो वह कॉलेज 20 मिनट देर से तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से कॉलेज की दूरी क्या है? देखिए यहां क्या है, मैंने पहले लिख दिया है, देरी और पहले का कॉम्बिनेशन है। एक बार देरी से पहुंचता है और एक बार पहले पहुंच जाता है। दोस्तों, पहले हम इसको बेसिक मेथड से देखते हैं। मैं दोनों बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी, लेकिन बेसिक आपको देखना पड़ेगा। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड जो भी है, कॉलेज है तो कॉलेज का, घर से कॉलेज की दूरी क्या थी? x, ठीक है। अब है स्पीड, तो स्पीड दे रखा है ना, x डिस्टेंस को ही पहली बार वो 30 की स्पीड से कवर करता है, तो समय निकल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। दूसरी बार इसी डिस्टेंस को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करता है। जब यही दूरी अलग अलग स्पीड से तय की जा रही है तो जो पहुंचने का तरीका है वो देखिए क्या है। पहली बार में वह 20 मिनट देरी और दूसरी बार में वह 10 मिनट पहले। दोनों को अगर देखा जाए तो टाइम ये था ना, इस टाइम पे पहुंचना था, लेकिन पहली बार 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, दूसरी बार 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टाइम को ऐड कर दीजिएगा, ये 30 मिनट का डिफरेंस बना रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 30 मिनट, और मिनट में है और ये सारा बड़ा वाला यूनिट में है, तो इसको कॉम्बिनेशन को, इस यूनिट को कन्वर्ट करके घंटे में कर लेंगे। तो 30/60 हो गया, यहाँ डिफरेंस निकल गया। अब कर लेते हैं, क्या है, 0 से 0 हटा दीजिए सारा, ये आपको इजी कर देगा। तो क्या हो गया, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 3 चौके 12, 4x माइनस 4 तिया 12, 3x इज इक्वल टू 30 अपॉन, ये भी मैं काट देता हूं, 6 × 5 = 5। ओके, तो 4 - 3 कितना हो गया? x 1 हो गया, तो x हो गया इज इक्वल टू 12 × 5 = 60। ये वो एग्जैक्ट दूरी थी, ठीक है, ये दूरी आपको निकल गई। अब मैं इसी को शॉर्ट मेथड से बता दूं, यही वो दूरी था जो कवर करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था समय से, तो 60 किलोमीटर निकल गया है। कुछ भी नहीं, आसान है। मैं इसको शॉर्ट मेथड में बताता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, अगर नहीं पता चल रहा है तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। शॉर्ट मेथड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। क्या है, S1 स्पीड 1 इंटू S2 स्पीड 2 अपॉन में दोनों का डिफरेंस S2 - S1, और इंटू में क्या करेंगे, इंटू में t, जो भी t है ना, टाइम, समय,
वो मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं क्या, S1 कितना था 30, S2 कितना था 40, दोनों का डिफरेंस 10 इनटू, अभी t को हमने चेंज किया था घंटे में, क्योंकि डिफरेंस वैसे ही रहेगा, देर और पहले का कॉम्बिनेशन में टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देर और पहले के कॉम्बिनेशन, लेट और बिफोर के कॉम्बिनेशन में समय को अगर मिनट में है तो ऐड करेंगे। तो t कितना था 20 उधर 10 इधर, 30 बटा 60। देखिए वही वाला बन करके आ गया ना इक्वेशन, 30 दूना 60, 2 से ये कट गया 20, 10 से ये कट गया 2, 30 दूना 60। जो आपको टाइम लगेगा वो कैलकुलेशन में लगेगा। अगर टेबल आपको ध्यान है तो बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड मुश्किल से। दूसरा देखते हैं, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूं, देर और देर यानी लेट और लेट का कॉम्बिनेशन हो तो इसमें समय को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, क्यों करेंगे मैं आपको बता देता हूं, अभी आएगा तो। लेकिन इसको भी पहले बेसिक से करके देखें। लेट द डिस्टेंस इज एक्स डिस्टेंस को पहले किस स्पीड से, अच्छा इसमें पहले तो क्वेश्चन तो पढ़ लूं। एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल को 30 मिनट देरी से पहुंचता है तथा अपनी चाल 4 किलोमीटर बढ़ाता है। देखिए ये चाल नहीं है, 4 किलोमीटर बढ़ाता है, इसका मतलब पहले वाले चाल यानी पहले वाले स्पीड में वो 4 किलोमीटर और इंक्रीज करता है। तो पहला वाला डिस्टेंस जो है वो कवर करता है 20 की स्पीड से, और दूसरा इसी डिस्टेंस को फिर से कितना कवर करता है, नॉट 4 किलोमीटर ओनली बट इट ऑल्सो विल एड विथ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 प्लस 4 किलोमीटर पर आवर यानी 24 किलोमीटर पर आवर की गति से करता है तय। तो 30 मिनट देर पहुंचता था पहले वाले से और दूसरी वाले में 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। ले अरे भैया उसको समय पे पहुंचना था, तो समय पे पहुंचने के लिए दूरी जरूरी था पहले से पता होना। तो 30 और 10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कॉम्बिनेशन इसीलिए माइनस होगा कि देखिए इस टाइम पे पहुंचना था, पहली बार वो 30 मिनट देर से पहुंचता है, ये देखिए देर से पहुंच गया, ठीक है। दूसरी बार अब यहां पहुंचा है वो, दूसरी बार फिर टाइम को क्रॉस करके 10 मिनट देरी से पहुंचा है, तो इन दोनों के बीच में देखना है हमें, ठीक है। 10 प्लस 20 30 हो जाता है। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 20 का डिफरेंस, 20 हो गया ना, 20 और टाइम मिनट में है तो इसको 60 कर लेंगे, ठीक है। कट जाएगा, अरे कटेगा नहीं तो यहाँ पे देख ले, कटेगा तो जरूर। तो कितना हो गया, 24 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 पंचे 20 से 120, 60 तो होगा नहीं 120, 20 छक 20 से 6x माइनस 24 पंचे 120, तो ये 5x इज इक्वल टू, ये काट देते हैं ना 3 से 1/3 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1x यानी x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/3, ये काट दीजिए ना यहां से 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द स्कूल इज 40 किलोमीटर ओनली। अब ये तो बेसिक हो गया, इसी सेम फॉर्मूला पे ये भी कर सकते हैं आप, कैसे, तो इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, देखना होगा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड 1 याद रखिए, मैं 2 बार बोल रहा हूं याद हो जाएगा, स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन दोनों का डिफरेंस इनटू में टी को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, पहला स्पीड है 20, दूसरा हो गया 20 प्लस 4, यहां अगर डायरेक्ट दिया रहता ना तो अपनी चाल को बढ़ाता नहीं बल्कि अपनी चाल को बदल लेता, यहां पे क्या किया, अपनी चाल को बढ़ाया है, 20 था 4 बढ़ा दिया 24 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया 4, इनटू में कितने का डिफरेंस था टाइम में 20/60, देन इट विल कट थ्रू द 5 एंड 12 दूना 24, 20 दूना 40, कितना देर लगा दोस्तों। ये बहुत ही शानदार मेथड है, इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को मात्र कितना टाइम जो लगेगा आपको कट करने में, ये आप पर निर्भर करेगा कि आपका बेसिक कैसा है, आपको टेबल पता है या नहीं। टेबल पता रहेगा मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, ये मुश्किल से 5 सेकंड, तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह के शॉर्ट मेथड के लिए मैंने दोनों बताया है, इसमें ध्यान रखिएगा, बेसिक प्लस शॉर्ट मेथड के लिए आप ग्रेविटी क्लास द फ्यूचर मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और हमें भी प्रोत्साहित कीजिए, हमें प्यार दीजिए अपना और आगे बढ़ाते रहिए। हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे शॉर्ट मेथड लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।